सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। इससे पहले की कथा में आपने सुना कि किस तरह से राजा गोपीचंद ने अपनी बहन को जिंदा करवाया। उसके बाद किस तरह से वो योग साधना करने के लिए चले जाते हैं। आज की कथा में मैं आपको महाराज भर्तृहरि के जन्म की कथा सुनाऊंगा। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। राजा भर्तृहरि के जन्म की कथा बहुत ही रोचक और बहुत ही अच्छी है, कृपया जरूर सुनें। एक बार भगवान सूर्य और उर्वशी की दृष्टि एक हुई, जिससे सूर्य से तेज निकला। वह तेज हवा में चलने के कारण आगे जाकर उस तेज के दो हिस्से हो गए। एक भाग लोमश ऋषि के आश्रम में आकर घड़े में गिरा, अगस्त्य ऋषि का निर्माण हुआ, और दूसरा भाग कौलिक मुनि के आश्रम में गिरा। जब वे भिक्षा पात्र लेकर भीख मांगने के लिए दरवाज़ा बंद कर रहे थे, जब मुनि को पता चला कि ये सूर्य का तेज है, तब उन्होंने अपनी योग शक्ति से जाना कि अब से 3000 वर्ष बाद ग्रामीण नारायण इस पात्र में संचार करेंगे, इसीलिए इस पात्र को संभाल कर रखना मेरा कर्तव्य है। ये सोचकर मुनि ने वह पात्र संभाल कर रखा। फिर बहुत साल बीत जाने के बाद कलयुग का प्रारंभ हुआ। उसके काफ़ी समय पश्चात उस मुनि ने अपना भिक्षा पात्र मंदरांचल की गुफा में संभाल कर रख दिया। काफ़ी समय बाद द्वारकावासी ग्रामीण नारायण का उस पात्र में संचार हुआ और गर्भ बढ़ते बढ़ते 9 महीने का हो गया। तब संजीव पुतला उसमें से निकला और सूर्य के समान ही सुंदर व तेजस्वी था, परंतु उसने बिलक बिलक कर रोना शुरू कर दिया। तभी वहाँ कुछ हिरण हिरनी घास चरने आए। उनमें से एक हिरनी गर्भवती थी, उसने 2 बच्चे पैदा हुए। उस हिरनी ने जब देखा तो तीसरा बच्चा भी दिखाई दिया। वह उसे भी अपना बच्चा समझकर चाटने लगी और उसे अपना दूध पिलाना शुरू किया, परंतु वह भली प्रकार दूध ना पी सका। तब हिरनी ने युक्ति कर बड़ी मुश्किल से दूध पिलाया। कुछ दिन बाद वह बालक घुटनों के बल चलने लगा। हिरनी तीनों बच्चों को एक जगह छोड़कर नित्य घास चरने जाया करती थी, परंतु हिरनी का मन तीसरे बच्चे के कारण बहुत व्याकुल रहता था। वह हिरनी के बच्चों के साथ घास पात खाकर ही 5 वर्ष का हो गया। एक दिन चारों माँ बेटे चरते हुए आम रास्ते पर आ निकले। उस रास्ते से एक भाट और उसकी पत्नी गुजर रहे थे। भाट का नाम जयसिंह था और पत्नी का नाम रेणुकाबाई। उन दोनों में बहुत अधिक प्रेम था और सुमत से अपना घर चलाते थे। जब उन्होंने सूर्य के समान तेजस्वी बालक को देखा तो सोचने लगे कि इसके माता पिता ने इसे जंगल में अकेला किस कारण छोड़ दिया है। इस प्रकार उन दोनों ने उस बालक के बारे में अनेक विचार बनाए। जब जयसिंह को देखकर हिरनी उल्टी भागने लगी तो उसके पीछे तीनों बच्चे भी भागे, परंतु जयसिंह ने उस बालक को पकड़ लिया और बोला, मैं तुझे तेरे माता पिता के पास पहुंचा दूंगा, तू मुझे बता तेरा घर कहाँ है। परंतु वह बालक रो रो कर हिरण की बोली बोलने लगा, जिसे जयसिंह समझ नहीं पाया। बच्चे का रोना जब हिरनी से देखा नहीं गया तो वह दूर ही दूर जयसिंह के पीछे पीछे चलने लगी और चिल्ला चिल्ला कर दुख प्रकट करने लगी। भय के कारण जब उसकी हिम्मत टूट गई तो वापस जंगल को लौट गई। तब जयसिंह बच्चे से बोला, बेटा तुम ऐसे क्यों घबरा रहे हो? लेकिन बच्चे के मुख से कोई बोल नहीं निकला। उसे मनुष्य की बोली नहीं आती थी, वह तो हिरण की भाषा में बोले जा रहा था। तब जयसिंह ने उसे गूंगा समझकर अपने मन को धीर बंधाई और गूंगे जैसे इशारे करके उससे कुछ जानना चाहा, पर कोई उत्तर नहीं मिला। तब उसने उस बच्चे को अपने घर ले जाने का निश्चय किया, परंतु तब भी बच्चा रो रो कर पीछे की तरफ हिरनी को ही देख रहा था। लेकिन हिरनी जंगल को वापस लौट चुकी थी। उसके दोनों बच्चे जंगल में भटक गए थे। जयसिंह बच्चे को लेकर अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में रात हो जाने के कारण एक पटरहनी नामक गांव में ठहरना पड़ा। बच्चे को उसने रेणुकाबाई के सुपुर्द कर दिया। धीरे धीरे वह बच्चा रेणुकाबाई से
घुल मिल गया और हिरणी को भूल गया। वह बच्चा धीरे धीरे मनुष्यों की तरह खाना पीना, हंसना, बोलना, चलना फिरना सब सीख गया। जयसिंह और रेणुकाबाई उस बालक को लेकर घूमते फिरते काशी जी जा पहुँचे। वहाँ पहुंचकर भागीरथी गंगा में स्नान किया और विश्वनाथ के दर्शन किए। तभी शिव मूर्ति में से वाणी निकली, आओ भर्तृ, आप अवतार लेकर प्रकट हो गए, बड़ा अच्छा किया। शिवजी के ये शब्द जयसिंह ने भी सुने और समझ गए कि ये बालक अवश्य ही कोई अवतारी है। अपने शुभ कर्मों के कारण ही हमें इसे जंगल में पाया है। अपने शिविर में पहुंचकर जयसिंह ने ये समाचार अपनी पत्नी को सुनाया और बेटे का नाम भर्तृ रख दिया। दोनों पति पत्नी बेटे के समान ही उनका पालन पोषण करने लगे। ये सोचने लगे कि हमारे संतान ना होने के कारण भगवान ने हमें ये लाल दिया है। अपने प्रति भर्तृ का प्रेम देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई। भर्तृ भी अपने माता पिता की सेवा कर उनकी मर्जी पर चलता था, परंतु जयसिंह और रेणुकाबाई को ये समझ में नहीं आता था कि ये बालक अपने माता पिता से दूर होकर जंगल में कैसे भटक गया। बड़ा हो जाने पर क्या हमें छोड़कर अपने असली माता पिता के पास चला जाएगा। इस शंका के कारण वे काशी जी में ही भिक्षा मांगकर अपनी दिनचर्या पूरी करने लगे। भर्तृ की किस्मत में राजयोग था। वह अपने सारे साथियों को इकट्ठा करके खुद राजा बनता और राजाओं की तरह ही दरबार में रोब के साथ रहता। जैसी हो संगति वैसी उपजे बुद्धि वाली कहावत प्रसिद्ध है। एक दिन लकड़ी के घोड़े पर सवारी करते समय भर्तृ हो करते हुए मुंह के बल गिरे और गिरते ही बेहोश हो गए। तब सारे बच्चे भयभीत होकर वहां से भाग गए कि हमारा राजा मर गया, अब वह भूत बनकर घूमेगा और हम सबको परेशान करेगा। उधर भर्तृ बेहोश पड़े थे और पत्थर से टकराने के कारण उनके मुंह से लहू बह रहा था। ये घटना जब सूर्यदेव ने ऊपर से देखी और अपने बेटे को पहचाना तो वे ब्राह्मण का वेश धारण कर पृथ्वी पर आए और प्यार पुचकाकर पुत्र को गोदी में उठा लिया। फिर भागीरथी का जल भर्तृ के मुंह में डालकर होश में लाए और अपनी दिव्य दृष्टि कर भर्तृ की सारी तकलीफ दूर की। भर्तृ का सारा शरीर पहले जैसा ही हो गया। तब सूर्य ने उसे अपनी गोद में उठाकर जयसिंह और रेणुकाबाई के सुपुर्द किया। दोनों पति पत्नी उस ब्राह्मण से भर्तृ के बारे में पूछताछ करने लगे। उन दोनों ने उन्हें तेजस्वी ब्राह्मण समझ अपने पास आसन पर बिठाया और बच्चे को उन तक पहुंचाने का लाख लाख धन्यवाद देकर उनका नाम धाम पूछा। सूर्य ने बताया कि मैं इस बालक का पिता हूँ, इसलिए इसे आपके पास लेकर आया हूँ। मैंने अपने बेटे को आपको अर्पण कर दिया है, इसीलिए आप किसी प्रकार की शंका मन में मत रखो और प्यार से इसका पालन पोषण करो। इतना सुनकर जयसिंह बोला, आप इसके पिता किस प्रकार हो? तब ब्राह्मण वेशधारी सूर्य ने बताया कि आपने मुझे पहचाना नहीं। मेरा नाम सूर्य है और सब मुझे सूर्य देवता कहते हैं। फिर उन्होंने जयसिंह और रेणुकाबाई से भर्तृ की कथा विस्तार पूर्वक सुनाई कि किस तरह हिरणी ने इसका पालन पोषण किया और फिर वह तुम्हारे हाथ लगा। सूर्यदेव से सारी बात सुनकर पति पत्नी को बहुत आनंद आया। उनकी सारी शंकाओं का समाधान हो गया और बालक में उनका प्रेम प्यार बढ़ गया। होते होते भर्तृ की आयु 18 साल की हो गई। तब उन्होंने काशी जी छोड़कर अपने घर जाने के बारे में सोचा कि वहां चलकर कोई सुयोग्य कन्या देखकर बेटे का ब्याह रचाएंगे। ये सोचकर अपने गांव को चल पड़े। तब रास्ते में जयसिंह को चोरों ने मार डाला और सारा धन लेकर चले गए। अपने पति की मृत्यु के दुख से दुखी होकर रेणुकाबाई ने भी प्राण त्याग दिए। तब भर्तृ ने दोनों का दाह संस्कार किया और खुद भी शोक सिंधु में गोते लगा दुख से बेजार होने लगा। उसी रास्ते से कुछ बंजारे व्यापार करते जा रहे थे। उन्होंने भर्तृ को शोक चिंता में डूबे देखा तो वे उसके पास आए और उससे दुखी होने का कारण पूछा। भर्तृ ने उन बंजारों को अपनी दुख भरी कथा सुनाई। तब बंजारों ने भर्तृ को दिलासा देते हुए कहा, अब रोना धोना व्यर्थ है, तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें
खाना कपड़ा देंगे और तुम हमारा छोटा मोटा काम कर देना। भर्तृ राजी होकर बंजारों के साथ चल दिया और कुछ दिनों बाद अपना दुख भूल गया। वे बंजारे अवंती नगरी आ गए। चलते चलते महाराज भर्तृ बंजारों की टोली के साथ अवंती नगरी के निकट एक गांव में ठहरे। बंजारे अपना सामान रखकर आग से हाथ सेकने लगे। उसी समय सियार जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनका मतलब था, तुम गाफिल मत होना, चोर आने वाले हैं और वे तुम्हें मारकर सब सामान लेकर चले जाएंगे। ये सूचना देकर सियार जंगल में चले गए। भर्तृ हिरणी के साथ रहकर जानवरों की काफ़ी भाषा सीख गए थे। सियारों के दिए संदेश से उन्होंने सब बंजारों को सूचित कर दिया कि चोर हमें लूटने आने वाले हैं। भर्तृ की बात पर विश्वास करके बंजारों ने अपने अस्त्र शस्त्र निकाल लिए और चौकस होकर चोरों का इंतजार करने लगे। तभी चोरों ने आकर उन पर हमला कर दिया। पहले से संगठन कर होशियारी से बैठने के कारण चोरों का बस ना चला और वे जख्मी होकर भाग गए। बंजारे फिर गाफिल नहीं हुए और सावधान हो गए। सुबह के समय फिर से सियारों की आवाज़ सुनाई दी। बंजारों ने भर्तृ से पूछा, बेटा अब सियार का क्या कहना है? तब भर्तृ ने कहा कि शिव जी का एक वरदानी राक्षस उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर जाने के लिए शीघ्र ही आ रहा है। उसके पास 4 अनमोल रत्न हैं। जो उन बलवान राक्षस को मारेगा उसे ही वे रत्न प्राप्त होंगे और उसे मारने के पश्चात जो उसके लहू से गांव के फाटक पर और अपने मस्तक पर तिलक लगाएगा वही उज्जैनी का सार्वभौम राजा होगा। जब भर्तृ बंजारों को समझा रहा था तो विक्रमादित्य छुपकर सुन रहे थे। उन्होंने भर्तृ की एक एक बात बड़े ध्यान से सुनी और तभी उसने अस्त्र शस्त्र लेकर राक्षस को मारने के लिए चल पड़े। दोस्तों, आज की कथा मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। इससे आगे की कथा मैं अगली भाग में बताऊँगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।